तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्लास 11th के बायोलॉजी में 5 यूनिट हैं। तो अब हमें अपना पहला यूनिट देखना है पहले। तो पहला यूनिट में क्या है, नाम क्या यूनिट का, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। तो यूनिट 1 क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें टोटल हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 4 चैप्टर्स। तो चारों को हम लिख लेते हैं एक बार। तो पहला चैप्टर क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा है। दूसरा का क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा क्या है, प्लांट किंगडम। क्या है, प्लांट किंगडम। चौथा एनिमल किंगडम। तो इन चारों चैप्टर्स में सबसे टफ एनिमल किंगडम है। इसके हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपना पहला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये लिविंग क्या चीज़ है, व्हाट इज़ लिविंग। तो कोई बता सकता है लिविंग क्या है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए हम अब देखते हैं कि कैसे हम किसी चीज़ को कैरेक्टराइज करेंगे कि ये चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो लिविंग बीइंग के कैरेक्टर क्या हो सकते हैं कि उनके शेप और साइज़ क्या हो सकते हैं, वो डेफिनेट नहीं होते, इनडेफिनेट होते हैं। और जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स, जैसे हम प्लांट को ले लेंगे, एनिमल को ले लेंगे और या फिर ह्यूमन बींग्स को लेंगे, तो ये सब क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है। किसमें, लिविंग चीज़ में। लिविंग चीज़ में जैसे हम ह्यूमन को ले लें, प्लांट को ले लें, तो इन लोग में क्या है कि रिप्रोडक्शन का पावर होता है। चौथा क्या है कि इन लोगों में मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर और सॉल्युबल फॉर्म में जो कन्वर्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। पांचवा क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर। इनमें मतलब सेलुलर टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, मतलब जो ऑर्गन्स होंगे वो सेल से मिलके बने होंगे। छठवा क्या है, कॉन्शियसनेस होगा। सातवां क्या है कि ये जो है मूवमेंट करते हैं, लिविंग। आठवां क्या है कि ये अगर इनको कहीं चोट वगैरह लग जाती है या इनके साथ कोई इंजरी हो जाती है तो ये अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं। तो आप लोग को तो समझ में आ गया होगा कि अब हम लिविंग, कोई भी लिविंग चीज़ है तो उसे कैसे कैरेक्टराइज करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके आप वीडियो के, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करिए और लिख लीजिए। तो चलिए अब हम मेटाबॉलिज्म की डिटेल स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो मेटाबॉलिज्म कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के। तो कौन कौन से, एक एनाबॉलिक है, एक क्या है, कैटाबॉलिक है। तो चलिए एनाबॉलिज्म देखते हैं क्या है। तो एनाबॉलिज्म क्या है, जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर फॉर्म में या फिर सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाए तो वो क्या है कि एनाबॉलिज्म है। एग्जाम्पल में हम फोटोसिंथेसिस। कैटाबॉलिज्म क्या है कि कैटाबॉलिज्म में जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोकन डाउन हो जाए, किसमें, सिंपलर वन में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, रेस्पिरेशन। इसमें आप वो रिएक्शन लिख सकते हैं। तो आप रेस्पिरेशन का रिएक्शन देख लीजिए। क्या है कि C6H12O6 gives out 2 pyruvate, gives out 6 CO2 plus 6 H2O plus 38 ATP। तो चलिए अब हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, जो 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग को कैरेक्टराइज करने के, अब वो भी हम देख लेते हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या है, सेल से मिलके बना। ये तो हम सबको पता ही है कि सेल से हम लोग मिलके बने हैं। और इनका एक सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनका मतलब लाइफ टाइम डिसाइड है कि कब ये इनका कब बर्थ होगा, कब इनका डेथ होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। सबसे मेन पॉइंट है, इसे आप ज़रूर नोट करें। तो चलिए अब हम मूवमेंट देखते हैं कि कैसे मूव करते हैं। तो एनिमल्स आर एबल टू मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एनिमल्स क्या है कि वो अपना मूवमेंट कैसे शो करते हैं और प्लांट अपना मूवमेंट कैसे शो करते हैं। तो एनिमल्स क्या है कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाके अपना मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन जो प्लांट है
वो अपना मूवमेंट कैसे शो करते हैं, वो उनके जो देखिए उन प्लांट में कभी आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि जो कभी कभी उनकी पत्तियां जो क्या वो राउंड हो जाती हैं, कोई कोई पत्तियां, और कोई कोई पत्तियां येलो कलर की हो जाती हैं। तो ये सब क्या है कि वो सब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो प्लांट अपना मूवमेंट उस तरीके से शो करते हैं, कर्ल हो जाते हैं जब पत्तियां। और क्या, दे शो वाइटल एक्टिविटीज ऑफ सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो मूवमेंट ये जो हो रहा है ये सब किसके वजह से हो रहा है, सेल्स की वजह से हो रहा है। और सेल्स में क्या पाए जा रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत फिजिकल, मतलब बहुत लाइफ जो है उसका बेस है कौन, प्रोटोप्लाज्म। एक कैरेक्टरिस्टिक और देखते हैं, दे हैव द कैपेसिटी टू हील एंड रिपेयर द ब्रोकन एंड इंजर्ड पार्ट। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है कि अगर थोड़ी बहुत उन्हें चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो वो अपने मतलब ब्रोकन पार्ट को वो ठीक कर सकते हैं, उनमें ये कैपेसिटी होती है। दे वियर जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। बहुत मेन पॉइंट है, इसे आप जरूर लिखें, इसे आप स्टार बना के लिखें कि क्या है, इनमें एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो कि क्या है, डीएनए। दे डाई आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एक समय के, एक निश्चित समय के बाद ही मरते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। ये मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया कि इसे आप ज़रूर लिखें, और नीचे भी एक बार बता रही हूँ कि इसे आप ज़रूर से एक ऊपर यहाँ जो कॉपी के सेंटर में होते हैं ना, यहाँ आप लिखें ताकि आपको हमेशा याद रहे ये चीज़। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो क्या है, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। यानी नॉमेनक्लेचर क्या है कि जैसे अगर हम अपना ही नेम लिख रहे हैं, अपना ही नेम लिख रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हम लोग का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। तो इसी को हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो देखते हैं कि इसे लिखा कैसे जाता है। ठीक, तो अभी यही इसी को लिखने का हम लोग रूल पढ़ेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। तो बायोलॉजिकल नेम क्या है कि या फिर हमें जनरली लैटिन वर्ड में लिखना चाहिए या फिर इटैलिक्स में लिखना चाहिए। अगर हम इटैलिक्स में ना लिख पाए तो हमें ऐसे ही लिखना चाहिए। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस while the second component denote the specific letter। तो जो पहला वर्ड है बायोलॉजिकल नेम का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनस रिप्रेजेंट करता है। और जो सेकंड वर्ड है वो इसकी स्पीसीज यानी उसका जाति शो करता है। तो देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। अगर हम बायोलॉजिकल नेम को अपने हाथ से लिख रहे हैं तो देखिए जैसे मैंने ऊपर लिखा है, तो इसको क्या करेंगे, सेपरेट अंडरलाइन करेंगे, यानी अलग अलग दोनों वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर वाइल सेकंड एंड स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। तो जो पहला वर्ड यानी जो हमारा जीनस होता है वो क्या, वो हमें किससे शुरू करना है, कैपिटल लेटर से। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा है पहला वर्ड होमो, होमो को मैंने एच इससे क्या लिखा, कैपिटल। और जो सेकंड वर्ड है वो क्या शो करता है, स्पीसीज। तो स्पीसीज को हम हमेशा स्मॉल से स्टार्ट करेंगे लिखना, और जो जीनस है उसको कैपिटल से लिखेंगे। तो अब आप लोग को तो समझ में आ गया होगा कि ना रूल्स कैसे, क्या रूल्स हैं, कैसे लिखेंगे नॉमेनक्लेचर को। ठीक, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या क्या होता है, जैसे किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो यानी अब हम ये सातों का कैटेगरी है, तो अब हमें इसको याद रखना पड़ेगा। ये क्या है, क्या है ये टैक्सोनॉमिक, क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि ह्यूमंस का टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देखते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जो ह्यूमन है वो किस किंगडम से बिलोंग कर रहा है या किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो चलिए हम ह्यूमंस का टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देखते हैं। तो ह्यूमंस का टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो ह्यूमन का जो किंगडम है वो क्या है, एनिमेलिया है। क्या है, एनिमेलिया। अब फाइलम की बात कर लेते हैं, तो फाइलम क्या है, वर्टिब्रेटा। क्या है, वर्टिब्रेटा। क्लास, क्लास क्या है, मैमेलिया।
ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली क्या है होमोनिडेई, क्या है होमोनिडेई, जीनस क्या है होमो, और स्पीशीज क्या है सेपियंस। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ह्यूमंस का जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है वो क्या है। तब आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए और पढ़ लीजिए। आप लोग को अगर नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से लिखिए। तो अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्या है टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो इसमें हम हर्बेरियम के बारे में पढ़ेंगे। हर्बेरियम तो सबने सुना ही होगा कि क्या होता है, नहीं सुना है क्या? तो चलिए आज हम देखते हैं क्या है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ वेल ड्राइड एंड नाइसली प्रिजर्व प्लांट विच आर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड अरेंज। तो देखिए हर्बेरियम क्या है कि जहाँ पे जो जो मतलब पेड़ पौधे क्या हैं, जैसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि पहले थे अब नहीं हैं। तो हर्बेरियम क्या है, वही जो मतलब प्लांट पहले थे अपने उन्हीं के क्या है, वही उसी प्लांट को क्या कलेक्ट करके एक मतलब म्यूज़ियम में रखा जाता है, ताकि जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है उन्हें उन सब के बारे में पता चल सके। तो इसी को हम हर्बेरियम कहते हैं, जहाँ पे मतलब कि प्लांट के जो मतलब पेड़ पौधे होते हैं उसके कलेक्शन को रखा जाता है, जो कि आने वाले जनरेशन में ना मिल पाएँ। तो इसीलिए उसको पहले से ही लोग साइंटिस्ट वगैरह प्रिजर्व करके रख लेते हैं। तो वो किस में रखते हैं, हर्बेरियम में। तो उसी को हम लोग हर्बेरियम कहते हैं। हर्बेरियम कहाँ के है, कहाँ पे है, सेंट्रल नेशन हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, कोलकाता में एक है। हर्बेरियम ऑफ NBRI, ये क्या है लखनऊ में, नेशनल ब्यूरो ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो ये कहाँ पे है, लखनऊ में। बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन क्या है, बोटेनिकल गार्डन इज अ प्लेस वेयर देयर इज एन असेंबलेज ऑफ लिविंग प्लांट मेंटेन फॉर बायोलॉजिकल टीचिंग एंड रिसर्च पर्पस। बोटेनिकल गार्डन में क्या है कि यहाँ पे लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है, किस चीज़ के लिए, बोटेनिकल टीचिंग के लिए। मैंने पहले आप लोग को अपने पहले लेक्चर में बताया कि बॉटनी क्या होता है। तो बॉटनी यानी कि प्लांट की स्टडी। तो यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे लिविंग प्लांट को रखा जाता है, किसके लिए, बॉटनिकल टीचिंग के लिए या फिर रिसर्च पर्पस के लिए, कि हम उससे कोई दूसरा प्लांट बना सकते हैं उसके जीन को इंटरेक्ट करा के। तो उसी को क्या कहते हैं, बोटेनिकल गार्डन। क्या है कि जहाँ पे लिविंग प्लांट के असेंबलेज को रखा जाता है। तो अब कुछ बोटेनिकल गार्डन के नेम हैं, देखिए क्या क्या है। इंग्लैंड में है, तो इंग्लैंड में कौन सा है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन। और इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे, हावड़ा में है, हावड़ा इंडिया में है। और एक NBRI, ये भी एक बोटेनिकल गार्डन की तरह है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो क्या नेक्स्ट टॉपिक, म्यूजियम। तो म्यूजियम आर दोज इंस्टीट्यूशन विच हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो म्यूजियम क्या है, जहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों की कलेक्शन को रखा जाता है स्टडी और रेफरेंस के लिए, यानी रिसर्च के लिए। तो वो क्या है, म्यूजियम। तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क आर दोज मैन मेड प्लेसेस वेयर एनिमल आर प्रोवाइडेड विथ कंडीशन एज सिमिलर एज पॉसिबल टू देयर नेचुरल हैबिटाट्स। जूलॉजिकल पार्क्स में जैसे हम जू वगैरह को देख सकते हैं कि जहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं ये मैन मेड होते हैं। जू वगैरह क्या मैन मेड है। तो तो जैसे जू वगैरह में देखिए शेर वगैरह को कि कैसे जैसे उनको मतलब बाहर इन्वायरमेंट मिलता है, वैसे उन लोग को वहाँ पे भी इन्वायरमेंट मिलता है रहने के लिए। तो वो क्या है, जूलॉजिकल पार्क्स है। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए यहाँ पे जू वगैरह, जू। तो चलिए देखते हैं आखिरी टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, की क्या है। तो की रिप्रेजेंट द स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो की हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एनिमल और प्लांट को जो आइडेंटिफाई करे, उनमें सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी बताए, तो वो क्या है हमारा की। तो चलिए आप लोग को ये, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई कमी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बिना डरे आप कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।